नमस्कार, मैं अमित रमेश पकरियाज, वापिस आपका स्वागत। भाई आज हम देखने वाले, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग 33 फूड प्रोसेसिंग बेस्ड बिजनेस आइडियाज। आज हम देखने वाले हैं स्पेशली अलग 30 ऐसे एसएमई और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के बिजनेस जो आप आपके एरिया में डेफिनेटली शुरू कर सकते हो, राइट। इस वीडियो में हम इस बिजनेस को स्कोप हो सकता है, कौन से बिजनेस आइडियाज है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिटेल वीडियो नहीं होगा पर डेफिनेटली स्कोप, डिमांड, फ्यूचर किस में रहेगा, कैसे आप आपके एरिया में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां पे कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, जहां पे कंस्ट्रक्शन फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डेफिनेटली वहां पे आज भी वायर नेल का बिजनेस अच्छी तरीके से किया जा सकता है, राइट। नंबर 2, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आफ्टर प्लास्टिक बैन होने के बाद डेफिनेटली अब बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर्स में प्लास्टिक बैग की डिमांड बढ़ रही है, राइट। सो हम इस बिजनेस में भी एंटर कर सकते हैं। इसके साथ जो पेपर कप है उसमें भी आपको डिमांड है, आप पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एंटर कर सकते हो। इसके आगे आता है ऑर्गेनिक या फिर हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो मैं हर्बल कहूंगा, ऑर्गेनिक तो नहीं कहूंगा, हर्बल कॉस्मेटिक्स, क्योंकि अब जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, नायका हो गया, इसके बाद बहुत सारी लेडीज अब एंटर करना चाहती है, खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना चाहती है, और इसके लिए भी स्कोप डेफिनेटली इंडिया में है। तो भाई आप कहोगे कि सर आप तो सिर्फ बिजनेस की आइडिया बताते जा रहे हो, यदि हमें ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आगे क्या है? आगे यह है कि जब आप हमारे चावड़ी से कोई भी कंसल्टेशन, वो भी पेड में यदि कंसल्टेशन लेते हो, तो डेफिनेटली हमारी टीम या मैं या कोई भी फैकल्टी मेंबर आपको उस सेक्टर में बेसिक गाइड करेगा, या फिर आपको डिटेल सपोर्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल करके देगा, और आगे आगे मैं बताते जाऊंगा किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। सो हम यूट्यूबर नहीं है, वीडियो के व्यूज के लिए कोई चक्कर नहीं चल रहा भाई, सिंपल सी बात है, हम स्पेसिफिकली 13 साल से इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आप पहले बिजनेस आइडिया चूज करने का काम कीजिए, आगे आगे कैसे वर्कआउट करना है ये धीरे धीरे हम समझेंगे, राइट। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पेपर नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। डेफिनेटली होटल्स में, अब गाड़ियों में भी पेपर नैपकिन का एक अलग मार्केट बन रहा है, राइट। मैंने खुद के गाड़ी में भी ऊपर एक पेपर नैपकिन का सेट रखा होता है, वहां से मैं पेपर राइप करता हूं मुंह पोंछने के लिए, या फिर वेट टिश्यू भी होते, उसका भी एक अलग सा मार्केट बन रहा है, राइट। और बहुत सारी औरतें अब क्लीन अप करने के लिए भी ये पेपर नैपकिन यूज किए जा रहे हैं, तो यहां पे एक अलग बिजनेस डेफिनेटली बन सकता है। इसके बाद आता है सोप मैन्युफैक्चरिंग, हर्बल सोप मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो कंपनीज के सोप्स आते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल या मिलावट होती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक नहीं पर हर्बल कॉस्मेटिक की डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, हैंडमेड सोप की डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी शायद आप आपका करियर बना सकते हैं। इसके आगे आता है स्टिचिंग बैग। जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्लास्टिक जो गवर्नमेंट ने कैरी बैग बंद कर दी, उसके बाद एक पेपर बैग की एक अलग से डिमांड है, और उसके साथ ही एक स्टिचिंग बैग की डिमांड है। पर स्टिचिंग बैग में सबसे ज्यादा जो टिफिन बैग है उसकी बहुत सारी डिमांड है। टिफिन बैग में क्या होता है, या फिर लेडीज के लिए जो कैरी करने वाली, जिसमें बहुत सारा मटेरियल रह सकता है, ऐसी हैंडमेड बैग मार्केट में बहुत चलती है, जिसमें जूट का मटेरियल आता है, रेक्सिन आता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स आता है, इसकी भी अच्छी डिमांड हो सकती है, और ये B2B का भी बिजनेस है, राइट। तो इसमें स्कोप भी अच्छा है। इसके बाद आता है कापूर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कपूर आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल हो तो कापूर हम कर देते हैं, तो उसके लिए भी कापूर की डिमांड रेगुलर तौर पे रहती है। FMCG वाला है तो हर जगह उसका सेल होना डेफिनेटली मुमकिन है। इसके आगे आता है अगरबत्ती। कापूर के साथ अगरबत्ती भी सेल होती है, और अगरबत्ती जैसे धोनी भाई और अमिताभ बच्चन जी ने अगरबत्ती ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर चॉइस कर लिया, तब से अगरबत्ती का बिजनेस बूम करने लगा। तो आपको पता है कि MS धोनी किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना भाई। इसके आगे फिर आता है इजी वाला बिजनेस, इसी रिलेटेड है, पर कॉटन विक्स, ये भी मार्केट में बिक सकता है, इसका भी अच्छा डिमांड है। इसके बाद आता है फिनाइल डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। ये एक अलग सा मार्केट है, मुझे लगता है क्लीनिंग प्रोडक्ट का घर में है, ऑफिस में बड़े बड़े ब्रांड्स है, मुझे पता है, पर हमारे काम वाले भाई को जो देना होता है ना, वो हरा, पीला, गुलाबी रंग का जो बोतल आते हैं वही मार्केट में ज्यादा चलता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर तक चलता है। ऑफिस में तो हमारी जो बाई है वो तो बहुत खतरनाक है, इतना डालती है, तो भाई उसको तो ब्रांडेड और महंगा नहीं दे सकते। अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा स्मेल और अच्छा हाइजीन जिस ब्रांड से मुझे मिलता है वही ब्रांड में प्रेफर कर रहा हूँ। आपका यदि उस क्वालिटी का हो तो मैं आपका एक कस्टमर शायद बन सकता हूँ, इसमें भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके आगे फिर जाते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्केल बिजनेस है, बायोमास ब्रिकेट। इसे कोई लोग व्हाइट कोल भी कहते हैं। व्हाइट कोल का भी बिजनेस हमारे इंडिया में डेफिनेटली चल सकता है, इंडस्ट्रियल बेस्ड बिजनेस है, पर हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है अब, क्योंकि ब्लैक कोल या रेगुलर कोल को अब बहुत सारी जगह से बैन कर दिया गया है,
तो इस व्हाइट कोल की डिमांड हम मार्केट में बढ़ रही है, राइट। इसके आगे आता है डिस्पोजेबल पेपर प्लेट, टॉकी प्लास्टिक प्लेट। भाई खाने में बहुत सारे इवेंट्स में इस डिस्पोजेबल पेपर प्लेट की डिमांड है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसका रीयूज नहीं होता, पर डेफिनेटली ये डिग्रेड हो जाता है। तो ये अब मार्केट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसका भी आप प्रोडक्शन डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद आता है कैंडल मेकिंग बिजनेस। अलग सा माहौल है भाई, कैंडल्स हमें लगती ही लगती है, कितना भी घर में इन्वर्टर ले लो, घर में ये इन्वर्टर लगाओ, फिर भी कैंडल का स्टॉक रहता है, नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग फेस्टिवल्स में कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत है, तो ये भी बिजनेस हम डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके आगे आता है ई वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक बड़ा स्केल है। हर जो बिजनेस में बताए जा रहा हूं, ये चावड़ी पे जो कोई भी बिजनेस है, वो हर बिजनेस के रिलेटेड लगने वाली मशीनरी कहां से लेनी चाहिए, कौन सा मशीनरी वाला अच्छा है, किससे लेने में हमारा मुनाफा रहेगा, कौन हमें नहीं फंसाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन जब आप कंसल्टेंसी कॉल लेते हो तो हम डेफिनेटली आपको बताते हैं, राइट। सो हमारा कंपनी चार्ज करता है पर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करता है। पिछले 13 सालों से हम यही करते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जूम ले लिया, बात कर ली, बात खत्म हो गई। यदि आपको लग रहा है कि सर आपके कंपनी से हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे नए सवाल आएंगे, डोंट टेक टेंशन, ज्वाइन अवर बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ये बीसीपी क्या होता है, हर हफ्ते में एक बार चलता है, आप और हम लाइव रहते हैं। आप जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया से ज्वाइन करे हुए थे, उनके डाउट्स पूछते हैं, आप भी उनके डाउट सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको हफ्ते में जो प्रॉब्लम आए, जब आप एक एक धीरे धीरे करके स्टेप्स आगे बढ़ाते जा रहे हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेस टू फेस मैं आपको देता हूं, राइट। सो ये लाइव डिस्कशन होता है, नो रिकॉर्डिंग सेशन। हफ्ते में प्लान बनाएंगे, लोगों का सुनेंगे, हम भी सुनेंगे क्या क्या मार्केट पर चल रहा है। भाई कोई वायर नेल होगा तो कोई कपूर वाला होगा तो कोई स्टिचिंग बैग वाला, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या फेस कर रहे हैं, हमें क्या फेस करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आएगा। आपको जो प्रॉब्लम है वो भी मैं समझ लूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा, और फिर हम आपका बिजनेस खड़ा करेंगे। ये प्रोग्राम कौन सा है, बीसीपी। मुझे कमेंट करके डाल देना बीसीपी, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। इसके आगे फिर है फैब्रिक वेस्ट। ई वेस्ट एक बड़ा स्केल है, डेफिनेटली बड़ा बिजनेस है। इसके साथ एक फैब्रिक वेस्ट भी आता है, वो भी हम डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। फैब्रिक कपड़ा रिसाइकल करना और खुद के वापस प्रोडक्ट्स बनाना। इसके बाद आता है फाइबर वेस्ट का मतलब है जो अलग अलग प्लास्टिक या कंटेंट फाइबर होता है, उसका वेस्ट का यूनिट सेटअप करना। इसके बाद आता है पेपर रिसाइकलिंग यूनिट, वो भी डेफिनेटली मार्केट में चल सकता है। इसके बाद आता है जो मॉल्स में, अब होटल्स में या फिर हाईवेज पे लगाया जा रहा है, वो है ईवी चार्जिंग वाला बिजनेस। ये भी आपका पहला कोई बिजनेस हो तो इसको भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाउसकीपिंग वाला बिजनेस, पूरी सर्विस सेक्टर है। हाउसकीपिंग में डेफिनेटली आपको स्कोप है, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस। भाई बॉटल का एक बड़ा बिजनेस है, आपको क्या लगता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक बोतल है, राइट, मेरे हाथ में एक बोतल है, तो अब ये बोतल लोग ना जब ऑफिस जाया करते हैं या स्कूल जाया करते हैं तो वहां पे नहीं यूज करते, सच है या झूठ है, राइट। सो किसी ब्रांड का मैं मोटिव या उसको खराब नहीं कर रहा, मैं बोतल की बात कर रहा हूँ, राइट, बोतल की। तो ये जो बोतल है, अब ये आप ऑफिस में लेकर जाते हैं, प्रॉपर थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला बोतल लेकर जाते हैं, या फ्रीज में आप ये बोतल रखते हो, या फिर आप रेगुलर थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला बोतल रखते हो, आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और नॉन ब्रांडेड है, B2B में चलता है, बड़ा बिजनेस हो सकता है। इसके बाद आता है बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस। इंडस्ट्रियल है, थोड़ा बड़ा स्केल का बिजनेस है, पर डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि हमारा डाई पंचिंग में और कोरुगेशन में बॉक्स की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। केक शॉप में भी होती है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट में भी होती है, किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए बॉक्स की जरूरत होती है, वो भले फ्रीज हो या फिर छोटा सा, राइट। तो इसमें भी बात बन सकती है। इसके आगे आता है इंजेक्शन मोल्डिंग बेस्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट बिजनेस। प्लास्टिक प्रोडक्ट में क्या है भाई, प्लास्टिक प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। सो जैसे घर में बाल्टी हो गई, ये भी प्लास्टिक प्रोडक्ट है, या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग में ये ऐसा भी प्रोडक्ट है, ये भी प्लास्टिक वाला प्रोडक्ट है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत बड़ी स्केल है, इसमें भी आप आपका करियर सेट कर सकते हो। आगे जाकर आता है फिर प्लास्टिक ट्वाइन, जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, गणेश जी क्या बोलते हैं प्लास्टिक ट्वाइन को, तंगुस ही बोलते हैं, राइट। तंगुस एक मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो तंगुस यानी प्लास्टिक की सुतली, वो भी पैकिंग प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है, उसका भी आप बिजनेस कर सकते हो। इसके बाद आता है बायोडिग्रेडेबल बैग। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ट्रेंड में आ रहा है, जो प्लास्टिक बंदी हुई थी उसके बाद ये बिजनेस थोड़ा थोड़ा उभर के आ रहा है, और डेफिनेटली आगे जाकर फ्यूचर में इसकी डिमांड होगी, तो ये भी बिजनेस आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक पेंट। ये आपको पता है ऑर्गेनिक पेंट,
भाई काऊ डंग के बेस से हम एक ऑर्गेनिक पेंट बना सकते हैं, घर में भी दे सकते हैं, उसका कोई स्मेल नहीं होता, बढ़िया स्मेल आता है और प्रोडक्ट भी हर्बल है क्योंकि इसमें केमिकल, बहुत सारे एडिटिव केमिकल्स नहीं होते। ये ऑर्गेनिक पेंट या फिर हर्बल पेंट इसको कह सकते हैं, ये तो डेफिनेटली इसकी भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। इसके बाद आता है सर्जिकल कॉटन, जहां पे कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे ये सर्जिकल कॉटन का बिजनेस हम डेफिनेटली कर सकते हैं। स्केल वाला बिजनेस है पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स डेफिनेटली आपको पता है कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज किया जाता है। ये जो जितने बिजनेस मैंने बताया इसके बारे में यदि आपको प्रोसीड करना है, एक बात समझ लीजिए, मशीन लेने से बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस किस तरीके से करना है ना ये समझने से बिजनेस हो सकता है, और वही हम करते हैं बीसीपी में। तो मुझे आपको कहना है कि यदि आप इंटरेस्टेड हो, प्रैक्टिकली आप बिजनेस शुरू भी करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म उसको सस्टेनेबल भी करना चाहते हो, तो ज्वाइन द बीसीपी प्रोग्राम, क्योंकि हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा। आपके लेवल के डाउट, आपको जो बिजनेस आपने सिलेक्ट किया है वो आपको कंफर्टेबल है, आपके एरिया में चल सकता है या नहीं है, ये हर सवाल का जवाब आपको बीसीपी में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन द बीसीपी। इसके आगे से दो बिजनेस में एडिशनल बताने वाला हूं। एक है एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर बिजनेस, ये फूड कंटेनर अभी मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, या फिर एडिशनली जीआई शीट्स यानी पत्रा शीट जिसे हम बोलते हैं उसका बिजनेस। भाई अलग अलग आज हमने 30 बिजनेस आइडियाज देखी। किसी भी बिजनेस में आपको आगे जाकर गाइडेंस चाहिए, कॉल अवर कॉल सेंटर टीम, बात कीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उससे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर हमारे यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, वी आर पेड कंसल्टेंसी सेशंस, हमारे यहाँ कंसल्टेंसी सेशन चलते हैं। बीसीपी कंसल्टेंसी सेशन है, 1 साल का पूरा प्रोग्राम है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, या फिर आपको वेबसाइट बनवाना है, आपको सीआरएम बनवाना है, आपके वीडियो बनवानी है, आपका प्रिंटिंग मटेरियल बनवाना है, वो भी आपको चावड़ी में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको आपका B2B बिजनेस है, आपको बायर चाहिए, जब आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा तो आप हमारे ट्रेड एक्सपर्ट पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो सकते हो, या फिर आपको आपके बिजनेस के लिए रिक्रूटमेंट चाहिए या फिर एम्प्लॉय चाहिए, आप हमारे एनवीसेज कॉल सेंटर पे आपकी एडवर्टाइज कर सकते हो। सो हम बिजनेस में लगने वाले हर चीज का एडवर्टाइजमेंट, हर चीज का प्रमोशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हेल्प, इरिक्शन, इंस्टॉलेशन में काम करते हैं प्रोफेशनली। यदि आपको लग रहा है कि यार चावड़ी के साथ जाकर, इनका साथ लेकर, सर का साथ लेकर, अमित सर के साथ हम हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो अभी हमारे कॉल सेंटर नंबर को फोन कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा, यदि पसंद आया होगा, डेफिनेटली मुझे पता है पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बिजनेस के बारे में इस चैनल पे मेरे आते हैं। तो भाई देर किस बात की, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तब तक